बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा 2 दिन उनको ओथ लिए हुए हैं, लेकिन अभी से पंजाब और पंजाब की आवाम वो सब देख रही है जिसके पिछले 5 साल उनको देखने की आदत नहीं थी। जिनका चीफ मिनिस्टर 5 साल ट्रेन ही होता रहा और जिस बेचारे को नेस्ले और नेस्पाक का फ़र्क भी समझ में नहीं आता था, उनकी पार्टी के लोग जो है वो पता नहीं मरीम नवाज साहिबा ने कूड़ा उठाने की मुहिम का ऐलान किया है, पता नहीं उनको किस बात का गुस्सा है और कोई बात नहीं मिलती तो फजूल किस्म की जो है वो चीज़ें निकाल के ले आते हैं। कल ख़ास तौर पर एक वाक़या हुआ जब पंजाब सेफ सिटी वज़ीर आला साहिबा तशरीफ़ लेके गई और वहाँ पर उन्होंने बच्चियों को बहुत सराहा, उनको बहुत इनकरेज किया और बहुत खुशी का इजहार किया। उनकी खुशी उनके चेहरे से नज़र आ रही थी कि बहुत सारी बच्चियां यूनिफॉर्म के साथ काम करती हुई नज़र आईं। उन्होंने उनसे पूछा भी वो कैसे काम कर रही हैं और एक ही प्रॉब्लम का उन्होंने इजहार किया कि बहुत सारी बच्चियां जो आउट स्टेशन हैं उनके पास रहने की जगह नहीं है। उसके लिए मरीम साहिबा ने फ़ौरन वहाँ पर वज़ीर आला साहिबा ने हॉस्टल बनाने का जो है खड़े खड़े ये कहा कि सब काम छोड़ के पहले इन बच्चियों के लिए हॉस्टल की तैयारी होनी चाहिए ताकि ये यहाँ पर सुकून से रह सके। और वहाँ पर 1-5 के ऊपर जो बच्ची बैठी काम कर रही थी, उस बच्ची से जो है वो ब्रीफिंग लेने के लिए, उनसे पता करने के लिए गई कि काम कैसे करती हैं वो, और वो बच्ची हिजाब वाली थी। उस बच्ची के से बात करते करते वो चूँकि काम कर रही थी तो उसका जो हिजाब है वो उसके सर से उतर गया और एक माँओं वाली शफ़क़त, एक बड़ी बहनों वाली शफ़क़त जो मैं या आप अपनी बच्चों के साथ कर सकते हैं कि एक बच्ची जो हिजाब लेती है उसका हिजाब उतर गया और वो काम में मसरूफ़ है, तो उन्होंने एक बहुत ही माँओं वाली एक शफ़क़त दिखाते हुए इस बच्ची का जो है वो हिजाब उसके सिर के ऊपर दिया और इसको भी एक बहुत नेगेटिव स्टंट के तौर पर इस्तेमाल किया उस पार्टी ने जो रियासत मदीना का नाम लेती है। उस पार्टी ने जिसका अपना जो ये तो मुकद्दर की बात है, उनका लीडर जो है वो दुपट्टे ले लेके, मर्द होते हुए दुपट्टे ले लेके लोगों की नकलें उतारता था और उनका एक नामजद वज़ीर आला जो है वो ख़वातीन की जो आबरू रेज़ी है उसके अंदर उसके ऊपर उसके केसेस थे। वो पार्टी जो है वो सिर्फ इसलिए कि मरियम साहबा के इस गुड जेस्चर को भी उन्होंने एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन बनाना था और लेकिन उसमें उनको बुरी तरह नाकामी हुई, क्योंकि जो पंजाब की आवाम है वो और बच्चियों के सिर के ऊपर जो दुपट्टे का तकद्दुस है ये सिर्फ माओ बहनों बेटियों वाले समझ सकते हैं। और जो मुझे हैरत ये है कि वो लिबरल्स जो एक तरफ लिबरल हैं, दूसरी तरफ वो रियासत मदीना को सपोर्ट करते हैं, उनको एतराज़ है कि जी वो ज़बरदस्ती दुपट्टा दे रही हैं। ऐसा नहीं है। खुदा के वास्ते अपनी तासुब की ऐनक उतारें, अपने दिमाग की जो है वो पर्दे खोलें। मरियम साहिबा की सियासी किसी चीज़ पर बात नहीं कर सकते, ना उनकी कॉम्पिटेंस के ऊपर बात की जा सकती है, ना उनकी जो कारकर्दगी जो है वो 2-3 दिन से इन्होंने तगनी का नाच नचाया हुआ इनको और ये तकलीफ़ में है, बहुत तकलीफ़ में है। तरीके फसाद वाले चूँकि काम करने की इनको आदत नहीं थी ना, इनके पास नहीं है बताने के लिए कि इन्होंने 5 साल क्या किया। अब सिर्फ 2 दिन की उनकी कारकर्दगी पर यह आलम है कि कोई ना कोई फजूल किस्म का स्टंट लेके जो आ जाते हैं। वो बच्ची पहले से हिजाब लेती थी, उसका हिजाब उतरा, उसको दोबारा से उन्होंने देने की कोशिश की और इसके ऊपर फजूल गुफ्तगू की। अब ये राना आफ्ताब साहब को मैंने सुना, अल्लाह जाने उन्होंने अपोजिशन लीडर बनना है या फिर किसी की बारी आ जानी है, क्योंकि वो भी प्रॉक्सी के तौर पर सामने आए हैं। बेसिकली तो पार्टी ने असलम इकबाल साहब को जो है वो नॉमिनेट किया था, क्योंकि असलम इकबाल साहब बाहर नहीं आ रहे तो राना आफ्ताब साहब की लॉटरी लगी है। वैसे मैं सोच रही थी कि अगर जो PTI के वाकई लोग थे, महमूद रशीद और वाकई ये सारे होते तो राना आफ्ताब साहब की पता नहीं क्या जगह बनती। बहरहाल उन्होंने जो है वो अजीबो गरीब गुफ्तगू कर रहे हैं। सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, मेरे उस्ताद भी रहे हैं, मैं उनका बड़ा एहतराम करती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ों का जवाब तो फिर एट पार मुझे देना पड़ेगा। पहले तो उन्होंने जो कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की CM साहिबा के इलेक्शन को, उस दिन वो जो है वो बार बार स्पीकर पंजाब असम्बली उनको रूल्स पढ़ के बताते रहे कि कोई भी बात, एक लफ्ज़ जो है वो डिस्कशन का नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कराने हैं। लेकिन अल्लाह जाने उनको रूल्स ऑफ प्रोसीजर भूल गए हैं या क्या मामला है। उसके ऊपर जो है वो बाहर आकर उन्होंने एहतजाज किया। सर आंखों पर वो एहतजाज करें। पार्लियामानी नॉर्म्स के अंदर मैंने कई दफ़ा कहा, बड़ी तकलीफ़ होती है इसकी भी PTI वालों को कि जी हमें जो है वो कहा जाता है। मैं उनको आपको तमीज़ और अकल सिखाने की कोशिश कर रही हूँ जो आपको आपके लीडर ने नहीं दी थी। आपकी ट्रेनिंग बदतमीज़ी की और फैशिज़म की और गाली की और गलोच की हुई हुई है, तो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि खुदा का वास्ता है अपने माँ बाप की तरबियत को याद रखें, उस बदतमीज़ आदमी की तरबियत को याद ना रखें जो उन्होंने आपको सिवाय गाली गलोच के कुछ सिखाई नहीं है। और आज भी उन्होंने कहा कि जी वो
मज़े की बात यह है कि 2 दिन की जो हुकूमत है उसकी परफॉर्मेंस पे वो बात कर रहे हैं जो 5 साल, चलो 4 साल बुज़दार साहब और इमरान खान साहब जो है वो हुकूमत फरमा चुके हैं, जिनके पास एक कट्टे अंडे मुर्गियों के अलावा कुछ नहीं है बताने के लिए। पनाह गाहें भी वो सैलानी की जो है वो लंगर खाने, अपना कुछ भी बताने के लिए नहीं है इनके पास, और जो है वो उसको क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश करते हैं। मुझे एक हैरत हुई, एयर एम्बुलेंस जो मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने शुरू करने की बात की उसके ऊपर भी बड़ी तकलीफ़ हुई। और मज़े की बात यह है कि राजा बिशारत साहब अगेन जो फिर से इश्तिहारी और नामालूम जगह पर जो है वो कहीं हैं, उन्होंने आकर मैं समझती हूँ कि अपने आप को एक्सपोज किया, ना करते तो बेहतर होता। उन्होंने जो है उन्होंने कहा एयर एम्बुलेंस हम 2003 से मंगा रहे हैं, आज तक नहीं आई। ये बात करने से पहले राजा बिशारत साहब को थोड़ी सी इतनी सी जो है वो थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए थी कि आप जो काम 20 साल में नहीं कर सके वो मरीम नवाज शरीफ साहिबा चंद हफ्तों में करने जा रही हैं। और पहले उन्होंने कहा 2003 में हमने सोचा था, फिर हम भूल गए। उसके बाद हमने जो है वो दोबारा शुरू किया 2017-18 के अंदर, फिर हम उसके बाद फिर भूल गए। और ये 5-4 साल के अंदर बुज़दार की हुकूमत में और उसके बाद परवेज़ इलाही की हुकूमत में ये वो काम जो नहीं कर सके वो वज़ीर आला पंजाब साहिबा इंशाअल्लाह ताला चंद हफ्तों के अंदर ये एयर एम्बुलेंस आपको आती हुई भी और इंशाअल्लाह ताला पंजाब की आवाम को सर्व करती हुई भी नज़र आएगी। सो इनका काम है झूठा प्रोपेगेंडा करना, इनका काम है वो खामखा की तनकीद करना, इनका काम है जल जल के भुनना, और इनको जलता हुआ देखकर हमें बहुत दिली खुशी होती है। और मुझे उम्मीद है कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा की जैसे जैसे हुकूमत के दिन आगे जाएंगे वैसे वैसे इमरान खान और इस फितना फसाद पार्टी की जो सियासत है वो आखिरी दमों को जाएगी, बिकॉज पंजाब की आवाम अपना अपना चाहिए। इसके ऊपर डेडलाइन के साथ, हर एक काम को डेडलाइन के साथ वो दे भी रही हैं और उसको मीट भी करवाएंगी। इस वक्त पूरे पंजाब की ब्यूरोक्रेसी, पंजाब की आवाम और पंजाब का मीडिया देख रहा है, जिनको आदत नहीं रही 5 साल में काम देखने की, वो देख रहे हैं कि एक मेहनती, एक बहादुर और एक होमवर्क करके आई हुई चीफ मिनिस्टर जो है वो हलफ लेने के अगले घंटे से मुसलसल काम कर रही है। आज सेहत की सहूलियात के हवाले से उन्होंने जो है वो ब्रीफिंग ली, कूड़ा करकट जो है जो साफ पंजाब प्रोग्राम है उसके ऊपर उन्होंने ब्रीफिंग ली। अभी उनकी बहुत सारी, अभी वो असम्बली भी तशरीफ़ लाएंगी, उसके बाद भी उनका, तो वो सुबह से शाम तक काम काम काम। और पाक पंजाब की आवाम इन तमाम चीज़ों को देखना चाहते हैं, वो अपने मसाइल का हल देखना चाहते हैं, और बहुत सारे इनिशिएटिव्स इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में आप सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं सुनेंगे, जैसे वो एयर एम्बुलेंस की अनाउंसमेंट जो 2003 में हुई थी और उसके बाद से हम करवा नहीं सके, फिर भी दीदा दिलेरी का आलम यह है कि फिर भी आके बता रहे हैं कि हम 2003 से सोच रहे थे बल्कि हम कर नहीं सके। जो आप नहीं कर सके इंशाल्लाह ताला मरीम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत वो सब काम करेगी। अज़मा ये बताइएगा कि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी से निपटना एक बड़ा चैलेंज है मरीम नवाज शरीफ के लिए, उसको किस तरह से देखेंगे? आगे रमज़ान आ रहा है और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत दोबारा से 2 या 3 थैले मुफ्त देने का ये सोच रही है। BISP या किसी और तहत जो है वो आटे के थैले दिए जाएंगे। माजी में शहबाज शरीफ की हुकूमत में भी उस पर काफ़ी ज़्यादा ड्रॉबैक नज़र आए, काफ़ी लोगों ने पूरा थैला समझ आ गई। पहले तो आपके पास ये प्रॉब्लम है ना कि आपके पास हाफ कुक्ड खबर है, आपके पास पूरी खबर ही नहीं है। ये थैले नहीं है, ये पूरा हैम्पर है, और इसके अंदर चीनी भी है, इसके अंदर जो है वो आटे का थैला भी है, इसके अंदर बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी भी है, और किसी को लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। ये उनके डोर स्टेप पर उनके घर डिलीवर होगा, और इज़्ज़त के साथ, इज़्ज़त नफ्स के साथ उनको जो है वो उनके घर के ऊपर वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से ये रमज़ान पैकेज मिलेगा। तो बराए मेहरबानी ख़बर जो है उसकी तस्दीक कर लिया करें। एक मिनट, दूसरी बात ब्यूरोक्रेसी की जो बात आपने की, किसी से निपटने की ज़रूरत नहीं है, हम कोई किसी से लड़ने के लिए नहीं आए हैं। जो मेहनती अफसरान हैं, हर जगह पे अच्छे बुरे लोग होते हैं, जो मेहनती अफसरान हैं, जो मरीम नवाज शरीफ साहिबा के विजन को आगे ले जाने के लिए हमारी सपोर्ट करेंगे, हमारी मदद करेंगे, वो यकीनन उनकी टीम है। और इस वक्त मरीम साहिबा को बहुत अच्छी टीम जो है वो मिली हुई है और जो बहुत तनदही से ये काम करेगी। रमज़ान पैकेज भी इसके ऊपर जो है वो 70 लाख से ज़्यादा ख़ानदान, और ख़ानदान अगर जो फैक्ट्स के ज़रिए देखिए तो 4 से 5 अफराद के अगर वो लगाए 3 करोड़ से ज़्यादा लोग इस रमज़ान पैकेज से बड़े इज़्ज़त नफ्स के साथ मुस्तफ़ीद होंगे। और इंशाअल्लाह ताला इसमें कोई लाइन नहीं लगेगी, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, बल्कि वो जो है नेकी कार और दूसरे घर को पता ना चले, ऐसा हिसाब होगा। जी, पूरा मैकेनिज्म इसका डेवलप किया गया है, वो आपको बताएंगे इंशाल्लाह। जी,
जी अभी ये जाहिर है मैं किसी इस पोजीशन में नहीं हूँ कि ये अनाउंस कर सकूँ कि वज़ीर आला साहिबा का इख्तियार है, वो जिनको भी फाइनल करेंगी, जिसको भी वो 15 हो 20 हो जितने भी हों, वो जाहिर है उनका इख्तियार है और हमें उनकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार करना पड़ेगा। कैप्टन रिटायर मोहम्मद अली इजाज जो उस्मान बुज़दार के फेवरेट ऑफिसर थे, उनको अब मरीम नवाज साहबा ने अपना PSO लगा लिया है, इसके बारे में क्या? देखिए ब्यूरोक्रेसी जो है ना, उसका ये नहीं होता कि वो उसका फेवरेट है। वो जो चीफ मिनिस्टर आया वो बेचारा वेला बैठा रहा है, कैप्टन साहब वेले बैठे रहे, क्योंकि बुज़दार साहब ने आप तो काम करना को नहीं था होता, तो वो भी वेले बैठे रहे। अब आजकल वो काफ़ी काम कर रहे हैं। अच्छा मैडम, क्या बता दें, अपोजिशन से अभी पहले ही क्लैश की सूरत हाल पैदा हो गई? नहीं, हमने तो नहीं की। तो ये जैसे हलफ उठाया तो उन्होंने एहतजाज शुरू कर कोई दिया। बात, तो ये बताएं कि आगे कैसे मामला? कोई बात नहीं लोधी साहब, कोई मसला ही नहीं। अगर देखिए, अगर पार्लिमानी नॉर्म्स के अंदर मैंने कई दफ़ा कहा है वो एहतजाज करें, उनका एहतजाज सार आंखों पे है। बल्कि मैंने यहाँ तक कहा कि तनकीद जो है वो तनकीद भी करेंगे बराए इस्लाह, हम अपनी इस्लाह भी करेंगे। हम उन लोगों में से नहीं हैं जो अपने आप को अक्ले कुल समझेंगे और हम कहेंगे कि हम हर जगह ठीक है। हमारी इस्लाह की जहाँ ज़रूरत होगी वो भी करेंगे, लेकिन बदतमीज़ी, गाली गलोच और मार कुटाई, इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। दूसरा ये बता दें मैडम कि पंजाब असम्बली में जो मखसूस नशिस्तें हैं ख़वातीन की, वफाक में हमने देखा है कि वो तहरीक इंसाफ के हामी जमातें ये इल्ज़ाम लगा रही हैं कि ये हमारी वो सीटें हड़प करना चाह रहे हैं। पंजाब में भी क्या पंजाब गवर्नमेंट ये ख्वाहिश रखती है कि जी बिल्कुल, हमारी ख्वाहिश की बात नहीं है भाई, कानून की बात है। और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला करना है जो पूरे मुल्क में इम्प्लीमेंट होगा। एक तरफ मुनाफिकत की इंतहा देखें, एक तरफ कहते हैं कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुलाना चाहिए चूँकि अवान ना मुकम्मल है। KPK में किस चीज़ का इजलास बुलाया? फिर वहाँ पर भी तो अवान ना मुकम्मल है। वहाँ पर आपने अपने लिए जो है वो इजलास बुला लिया। यही मुनाफिकत है, यही इनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं जो अवाम को बताना और एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये इसके ऊपर ये पहले नहीं हुआ है, ये एक केस लॉ है। इसके ऊपर देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन क्या फैसला देती है। जाहिर है हमारे पेट में दर्द हो गया है, ये कोर्ट चले जाते हैं तो देखेंगे कि इसके ऊपर यकीनन पहुंच जाएंगे, जो फैसला होगा वो देखेंगे। जो एक वीडियो आई उसमें दिखाया गया कि मैडम मरियम नवाज ने बड़ी उनका हाथ झटका, और ये कैसा एटीट्यूड है? दूसरी बात जब वो निकलती हैं तो पूरा काफिला होता है। आप तो इमरान खान के ऊपर तनकीद करते थे कि पूरा काफिला लेके निकलते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई काफिला नहीं है। मैं गुजारिश करती हूँ, कोई काफिला नहीं है। उनके साथ उनकी एक अपनी गाड़ी, उसके पीछे उनके स्टाफ की गाड़ी, और जो है वो उन्होंने ना तो कोई मरात ली हैं। मैं ये बात क्लियरली बताना चाहती हूँ, किसी किस्म की कोई मरात मरियम नवाज शरीफ साहिबा एज वज़ीर आला पंजाब नहीं ले रही। वो इवन ना सरकारी गाड़ी इस्तेमाल कर रही हैं, ना वो सरकारी घर लेने के लिए तैयार है, ना वो कोई तनख्वाह लेने के लिए तैयार हैं। और ये उसके अब उनके उस कारवां के अंदर जब वो सेक्रेटेरिएट से निकली, मेरी गाड़ी भी बीच में शामिल थी, मरियम औरंगज़ेब की गाड़ी भी बीच में शामिल थी। सो ये हमारी अपनी प्राइवेट गाड़ियाँ जो हैं वो उनके साथ, बिकॉज उसमें हम बैठे हुए थे और हम उनके साथ, उनका कोई प्रोटोकॉल, कोई गाड़ी किसी ट्रैफिक को रोकना या किसी किस्म की कोई सहूलत लेना, उसके ऊपर उनका बिग नो है। और वो बाकायदा इस बात को इन्फॉर्म भी कर चुकी हैं और इसको डिस्क्लोज भी कर चुकी हैं। अच्छा ये बताइए कि बजट जो है वो 4 महीने का आपने पेश करना है, कब करना है, क्या उजम होगा जाएगा या ब्यूरोक्रेसी को? देखिए, बजट के हवाले से जो है वो अभी इसको ले डाउन किया जाएगा। सप्लीमेंट्री बजट की जो है वो ये सूरत हाल होती है, और इस सप्लीमेंट्री बजट का ये जो डॉक्यूमेंट है, अभी जब तक वो ले नहीं होता मैं उसके बारे में कानूनी तौर पर आपको कुछ भी नहीं बता सकती। लेटर आ गया, 1 महीने का पेश कर रहे हैं। आपके पास आ जाता है, मेरे पास नहीं आया। क्या होगा, MPO को लिया जाएगा या ब्यूरोक्रेसी को? किस बारे में? साफ सुथरा पंजाब। नहीं, सबको ऑन बोर्ड लेंगे भाई। देखिए, ये मुल्क, ये पंजाब हम सबका है। अवामी नुमाइंदे भी जाहिर है वो आवाम से वोट लेके आते हैं, उन्हें आवाम को जवाबदेह होना होता है। उनकी सिफारिशात भी ली जाएंगी और इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी यकीनन ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, इंतजामिया के ऊपर होती है। वो जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। विजन जो है वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा का, और आज तक पंजाब की और पाकिस्तान की तारीख में किसी वज़ीर आला को ये जिस ग्रास रूट तक वो जा रही हैं कि हमें शहर तो साफ़ हो गए लेकिन गांव जो है उनको भी मॉडल विलेज बनाना है। और उनका विजन है कि 5 साल बाद इंशाल्लाह ताला जब उनकी हुकूमत ख़त्म होगी, कोई ऐसा गांव नहीं होगा पंजाब के अंदर जो मॉडल विलेज ना हो, जहाँ पर गंदगी के ढेर लगे हों, जहाँ पर बुनियादी ज़रूरियात जो है वो ना मिल रही हैं। और ये बड़ा एक्सटेंसिव प्रोग्राम है, इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर गाहे बगाहे हम आपको इसके बारे में आगाह करते रहेंगे। मुझे अभी इस बारे में इल्म नहीं है, मेरा ख्याल है कि शायद ना हो। ये वज़ीर आला साहबा का वो सिंध की बात है भाई साहब, सिंध में जाके कर लें। बहुत बहुत मेहरबानी जी, शुक्रिया।